हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स के आगे के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है रेट लॉ। तो आइए देखते हैं रेट लॉ को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ये रेट लॉ की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। Rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants, with each term raised to some power which may or may not be same as stoichiometric coefficient of the reaction species in a balanced chemical equation. आइए एक रिएक्शन लिखते हैं रैंडम और उससे समझाते हैं कि रेट लॉ का जो ये डेफिनेशन लिखा हुआ है उसका क्या मतलब एग्जैक्टली है। कंसीडर ए रिएक्शन ए बी बी सी प्लस डी एंड डी। ए और बी यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी जो है वो रिएक्टेंट हैं, सी कैपिटल सी एंड कैपिटल डी यहाँ पर प्रोडक्ट हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी एक कोई नंबर है कांस्टेंट। जब आप बैलेंस्ड करते होंगे तो आप 1 या 2 3 4 के मल्टीप्लाई ऐसे करते रहते हैं, तो ये स्मॉल ए बी सी डी ये वो नंबर्स हैं। इसको स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं रिएक्शन के। स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। तो रेट क्या होता है? रेट इज directly proportional to product of the molar concentration of A and B। कैसे लिखते हैं? A and B। A and B here are the molar concentration of A and B। ठीक, is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power x y, कुछ पावर उसके ऊपर लगी होती है। ये पावर ए और बी के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम यहां पर लिखेंगे वेयर एक्सपोनेंट्स एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी equal to stoichiometric coefficient, that is a small a and small b। क्लियर? ये जो x और y हैं ये a और b के बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ठीक, तो यहां पर रेट को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? रेट को हम लोग जानते हैं कैसे लिखते हैं, माइनस लगाते हैं क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, डी, और क्या लगाते हैं? डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, विच इज इक्वल टू के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लगता है, तो वो के लग रहा है के molar concentration of A to the power x molar concentration of B to the power y, where K is proportionality constant called as rate constant, and the equation, जो equation लिखी हुई है, and the equation is called rate equation
और रेट एक्सप्रेशन और रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां पर जो कांस्टेंट यूज हो रहा है उसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, एज यू कैन सी रेट कांस्टेंट, एंड द इक्वेशन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन। ठीक, तो रेट लॉ आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा हमने डिफाइन कर लिया है रेट लॉ, रेट कांस्टेंट क्या होता है, और रेट एक्सप्रेशन हमने आपको लिख दिया। माइनस साइन हम आपको बता चुके हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस एंड पॉजिटिव साइन। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है इसलिए माइनस लगाते हैं। प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है क्योंकि रिएक्टेंट तब्दील हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसी वजह से वहां लगाते हैं पॉजिटिव साइन, यहां लगा रहे हैं हम लोग नेगेटिव साइन। ठीक, नाउ अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन की अब हम बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि रेट किसके बराबर होता है, रेट बराबर होता है के molar concentration of A to the power X, molar concentration of B to the power Y, where A and B are the reactant. X and Y may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. तो X plus Y ये पावर है, X A की पावर है, B की पावर क्या है Y, तो X plus Y gives the overall order of a reaction. Clear? X and Y. Okay, now order of a reaction can be 0, 1, 2 and even a fraction भी हो सकती है। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एक जनरल फार्मूला लिखा दे रहा हूं क्योंकि रेट कांस्टेंट की डिफरेंट ऑर्डर पर डिफरेंट यूनिट होती है। जीरो ऑर्डर पर डिफरेंट यूनिट होती है, फर्स्ट ऑर्डर पर डिफरेंट यूनिट होती है। तो मैं एक जनरल फार्मूला लिखवा देता हूं जो ज्यादातर की ऑर्डर पर अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते होंगे, ऊपर हम लिखवा भी चुके हैं, यहां से देखिए कि रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन की पावर x मोलर कंसंट्रेशन की पावर y। तो मुझे k की यूनिट चाहिए, तो k को एक तरफ लिख लेता हूं और बाकी को एक तरफ लिख लेता हूं। तो वी कैन राइट k इज इक्वल टू रेट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन of A to the power X molar concentration of B to the power Y। ठीक है, रेट की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और नीचे क्या है, कंसंट्रेशन है, तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, 1 अपॉन, ये तो रेट की यूनिट है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये जो कंसंट्रेशन है वो नीचे है यानी कि डिनोमिनेटर में है, तो नीचे लिख रहा हूं मैं कंसंट्रेशन इज टू द पावर n। n क्या है, n ऑर्डर है। अगर जीरो ऑर्डर का हो तो जीरो लिख देंगे, फर्स्ट ऑर्डर का हो तो फर्स्ट लिख देंगे, सेकंड ऑर्डर का होगा तो सेकंड लिख देंगे। ठीक है, फर्दर किस तरीके से लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन को लिखते हैं मोल पर लीटर,
नीचे टाइम को लिखते हैं सेकंड इंटू 1 मोल पर लीटर की पावर n। जब हम आगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ाएंगे तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यूनिट निकालेंगे। हम वहां से भी ड्राइव करके दिखाएंगे। n को 0 पुट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको करके दिखा देता हूं। हम जब जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जीरो ऑर्डर की मैं अभी यहाँ पर यूनिट निकाल देता हूँ। n को 0 पुट कर दीजिए, किसी की पावर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाता है, आंसर 1 आ जाता है। तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या बचेगा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, नीचे क्या है सेकेंड, तो उसे लिख सकते हैं पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सो ऑन। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।